नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ 8वीं बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके हिंदी विषय के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि आपके सभी पाठों के मिलाकर मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं। और ये वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि आपके जितने भी पाठ हैं, उनमें से जो-जो महत्वपूर्ण अवसद के प्रश्न बन रहे हैं, वे सारे के सारे मैं एक ही वीडियो में लेकर आया हूँ। और विद्यार्थियों, इस वीडियो को आपने अंत तक देख लिया तो इस बार आपको हिंदी विषय में अच्छे अंकों के साथ में उत्तीर्ण होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। साथ ही आपके अवसद के जितने भी प्रश्न आएंगे पेपर में, इस वीडियो में से एक भी बाहर से प्रश्न नहीं आएगा। तो विद्यार्थियों, ध्यान रखना है, पूरे के पूरे प्रश्न हैं इसी वीडियो में से आएंगे, क्योंकि जो-जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं वे सारे के सारे मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। विद्यार्थियों, मेहनत बहुत ज़्यादा लगी है, तो मेरी मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यूट्यूब पे बाकी ऐसा वीडियो कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अलग से अवसद के लिए सभी पाठों के एक ही वीडियो में लेकर आए, ऐसा कहीं पे भी वीडियो नहीं है। लेकिन मैंने आप सभी विद्यार्थियों की तैयारी को ध्यान में रखते हुए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा टारगेट है कि मैं अच्छे अंकों के साथ में उत्तीर्ण कराऊँ, और उसी प्रयास को मैं आगे बढ़ाते हुए आज आपके लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। इस वीडियो पे आपका अच्छा प्यार रहा तो बिल्कुल आगे सभी विषय के पेपर इसी तरह से मैं लेकर आऊँगा, और सभी विषय के जो महत्वपूर्ण अवसर है, उनका भी अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। तो इस वीडियो पे मैं लाइक का गेम रखता हूँ, 500 लाइक, यानी 500 लाइक होंगे तो अगला पेपर मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा। तो जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, फटाफट लाइक का बटन दबा दो, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, इसको दबा के शेयर करना है ना। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, बदलू गाँव का था मनिहार, लूहार, सोनार, कारीगर। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा बदलू गांव का मनिहार था। ऑप्शन नंबर क रहेगा इसका सही आंसर। बदलू क्या था? गांव का मनिहार था। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। पहले पार्ट में से ये प्रश्न इंपोर्टेंट बन सकता है। लेखक बदलू को कहा करता था? बदलू मामा, बदलू चाचा, बदलू काका या बदलू नाना? तो विद्यार्थियों, लेखक है वो बदलू को क्या कहा करता था, आप जरूर कमेंट करके बताएं। गांव के सभी बच्चे हैं वो बदलू को बदलू काका कहा करते थे, इसलिए लेखक भी बदलू को बदलू काका ही कहा करता था। ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर। वैसे लेखक के बदलू हैं वो बदलू मामा लगते थे, ठीक है ना, लगते तो मामा थे, लेकिन वो कहता क्या था, बदलू काका कहता था, क्योंकि गांव के सभी बच्चे हैं वो भी उनको बदलू काका ही कहते थे। चलिए तीसरा प्रश्न पहले पार्ट में से महत्वपूर्ण बन रहा है। बदलू कैसा कारीगर था? कठोर परिश्रमी, स्वाभिमानी, सहज सरल, उदासीन? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा स्वाभिमानी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ख रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। बदलू किसकी चूड़ियां बनाता था? सोने की, चांदी की, लाख की, उपयुक्त सभी? तो विद्यार्थियों, बदलू हैं वो लाख की चूड़ियां बनाता था। तो ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर। तो पहले पार्ट में से इस तरह से आपके 4 प्रश्न महत्वपूर्ण बन रहे हैं। फिर उसके बाद में दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट के 5वां प्रश्न है कि निमित्त शब्द का अर्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आ सकता है। तो निमित्त शब्द का अर्थ है वो क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा कारण, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर। निमित्त का मतलब होता है कारण। प्रश्न संख्या 6 है, बस की यात्रा नामक पाठ के लेखक हैं? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख हरिशंकर परसाई। बस की यात्रा जो पाठ है इसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। बस की यात्रा में बस कैसी थी? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ग वयोवृद्ध थी। कैसी थी? वयोवृद्ध थी। यहाँ पे जवान प्रौढ़ ये आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको सही आंसर क्या करना है? वयोवृद्ध। विद्यार्थियों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक, साथ ही वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। चलिए 8वां प्रश्न है, लेखक हरे भरे पेड़ों को क्या समझ रहे थे? जीवनदाता, मित्र, दुश्मन, हितैषी? तो लेखक हरे भरे पेड़ों को क्या समझ रहे थे विद्यार्थियों? दुश्मन समझ रहे थे। क्या समझ रहे थे? दुश्मन। तो ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, दीवाने संचार में संबंध रखते हैं? आत्मीयता का, स्नेह का, कटुता का, सम्मान भाव का? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ग सम्मान भाव का रखते हैं। कैसा रखते हैं? सम्मान भाव का रखते हैं। फिर उसके बाद में 10वां प्रश्न है, दीवाने किन को तोड़कर प्रस्थान करते हैं? तो विद्यार्थियों, दीवानों किन को तोड़कर प्रस्थान करते हैं? बंधनों को तोड़कर। ऑप्शन नंबर क रहेगा इसका सही आंसर। कष्ट, बाधाएं, मान्यताएं, इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? बंधनों को तोड़कर प्रस्थान करते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, दीवाने भीख मंगों की दुनिया में क्या लुटा कर जाते हैं?
तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर है प्यार लुटा कर जाते हैं। क्या लुटा कर जाते हैं? प्यार लुटा कर जाते हैं। विद्यार्थियों ये जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ, इन्हीं में से आपके पेपर में प्रश्न आएँगे, 101% मैं श्योर हूँ, क्योंकि जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं वे सारे के सारे प्रश्न मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किए हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए 12वां प्रश्न है, पाँखों शब्द का अर्थ है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, पाँखों शब्द का अर्थ होता है पंखों, यानी पंख होते हैं ना, उन्हीं को पाँखों कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, पक्षी और बादल संदेश देते हैं। पक्षी और बादल हैं वो क्या संदेश देते हैं? ईश्वर का, विश्व बंधुत्व का, प्रकृति की मनोरमता का, या फिर सम्मान करने का? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, विश्व बंधुत्व का संदेश देते हैं, यानी विश्व में भाईचारे का संदेश है वो देते हैं। अगला है, भगवान के डाकिये कहा गया है। पक्षी को, बादल को, पक्षी और बादल को, नदी और पहाड़ को। तो भगवान के डाकिये किसे कहा गया है? पक्षी और बादल दोनों को कहा गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ग रहेगा सही आंसर। देखिए पहले में पक्षी हैं, दूसरे में बादल हैं, लेकिन इन दोनों को कहा गया है, इसलिए अपने ऑप्शन 3 में सही आंसर है, इसलिए अपन ऑप्शन 3 सही करेंगे इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, फलना फूलने का अर्थ है। ये आपके पाठ में से प्रश्न बन रहा है। तो फलना फूलना का अर्थ है, तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ग, खुश होना। ठीक है ना? फलना फूलने का मतलब क्या है? तो इसमें आपका सॉरी खुश होना नहीं है, यहाँ पे उन्नति करना है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर। फलने फूलने का मतलब होता है उन्नति करना, यानी आगे बढ़ना। अगला प्रश्न है, क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक हैं? क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक कौन है, यह आपको बताना है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इस पाठ के लेखक हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये प्रश्न आ सकता है, 101% ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, लेखक ने टिकट बाबू को कितने का नोट दिया? तो लेखक ने टिकट बाबू को कितने का नोट दिया? 100 रुपए का नोट दिया था। ठीक है ना? 100 का नोट दिया था। तो ऑप्शन नंबर ख रहेगा इसका सही आंसर, 100। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता की कवयित्री है, यानी ये कविता है वो किसने लिखी? ये सबसे कठिन समय नहीं। ये भी प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, और लगभग ये आएगा आपके पेपर में, सीधा ही छपेगा, जिस तरह से यहाँ बताया गया है वैसा ही छपेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, जया जादवानी। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर 18वें में। फिर उसके बाद में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कविता में तिनका कहाँ है? तो कविता में तिनका कहाँ है विद्यार्थियों? सोच में है। किसकी सोच में? चिड़िया की सोच में। तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो प्रश्न आ सकता है चिड़िया की सोच में है, तो आपको लिखना है तिनका। अगर प्रश्न ऐसा है कविता में तिनका कहाँ है, तो चोंच में। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, थामने को बैठा है हाथ एक, किसे थामने के लिए कहा गया है? तो विद्यार्थियों यहाँ पे ऑप्शन आप खुद पढ़ लेना, क्योंकि ऑप्शन में सारे पढ़ूंगा तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसमें सही आंसर होगा, गिरती हुई पत्ती को थामने को बैठा एक हाथ। तो गिरती हुई पत्ती यहाँ पे सही लिखना है आपको। फिर उसके बाद में 21वां प्रश्न है, कविता में सदियों से कहानी कौन सुनाती आ रही है? तो कविता में सदियों से कहानी कौन सुनाती आ रही है? बूढ़ी नानी। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ख रहेगा इसका सही आंसर, बूढ़ी नानी। बूढ़ी नानी क्या कर रही है? सदियों से कहानी सुनाती आ रही है। फिर उसके बाद में 22वां प्रश्न है, कबीर जी के अनुसार मनुष्य का मन होना चाहिए। तो कबीर जी के अनुसार मनुष्य का मन है वो शांत होना चाहिए। कैसा? शांत। यहाँ पे देखो निर्मल, कठोर, पवित्र, तो इसमें आपको शांत करना है। ठीक है ना? शांत सही आंसर होता है, पवित्र वगैरह ये मत करना आप। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, कबीर ने किसकी जाति पूछने से मना किया? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, कबीर ने साधु की जाति पूछने से मना किया। ऑप्शन नंबर क रहेगा इसका सही आंसर, किसकी? साधु की। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, किसी भी मनुष्य को कैसा नहीं समझना चाहिए? छोटा व कमजोर, बड़ा व श्रेष्ठ, शत्रु और मित्र, या फिर चोर या साहूकार? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क रहेगा, छोटा या कमजोर। किसी भी मनुष्य को छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। विद्यार्थियों वीडियो को अंत तक देखना है, तभी आपको पूरा पूरा समझ में आएगा और तभी आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। आपा शब्द का प्रयोग किस अर्थ सॉरी आपा शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो आपा आपा का किस में हुआ है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, घमंड में। ठीक है ना? फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है,
प्रश्न संख्या 24, कंटक शब्द का अर्थ है, कंटक शब्द का अर्थ है, तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा कांटे। कंटक का मतलब होते हैं कांटे। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, कृष्ण को भेंट करने के लिए सुदामा अपने लिए ले गए थे। कृष्ण को भेंट करने के लिए सुदामा अपने ले गए थे, क्या लेकर गए थे वो आपको बताना है। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, चावलों की पोटली लेकर गए थे, क्योंकि उनके पास में चावल थे। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, कृष्ण ने सुदामा की कैसी दशा देखी। कृष्ण और सुदामा वाला जो पाठ है उसमें से ये प्रश्न बन रहा है। तो इसमें वैसे आपके एक जो वार्तालाप है वो आने की संभावना रहेगी, फिर भी इसमें से कुछ अवसर के प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकते हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो में इस पाठ के भी प्रश्न मैंने शामिल किए हैं। तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर क, दयनीय दशा देखी। कैसे देखी? दयनीय। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, सुदामा चरित्र में किसका वर्णन है। तो इसमें सुदामा और कृष्ण का वर्णन है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30। उससे पहले विद्यार्थियों आपसे निवेदन रहेगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो चैनल को सब्सक्राइब। आपका अपना चैनल है, अच्छे से मैं तैयारी करवाऊंगा। साथ ही वीडियो को लाइक तो करना ही है। लाइक का मैंने टारगेट आपको दे दिया 500 लाइक। जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं फटाफट लाइक करो, तभी जाके ये 500 लाइक बनेंगे। अगर 500 लाइक बनते हैं तो अगले सब्जेक्ट का मैं ऐसा ही एक और वीडियो लेकर आऊंगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30, साइकिल चलाना सीखते ही ग्रामीण महिलाओं में आ गई। तो इसमें क्या आ गई थी? नई जागृति आ गई थी। क्या आ गई थी? नई जागृति। ऑप्शन नंबर क रहेगा इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, पुडुकोट्टई जिला किस प्रदेश में है। इस पाठ में से आपके 1 से 2 प्रश्न आने की संभावना रहेगी। अवसद वाला तो एक प्रश्न 101% आएगा, ठीक है ना। पुडुकोट्टई वाला जो महिलाओं से संबंधित पाठ है ना, साइकिल वाला, उसमें से एक प्रश्न अवसद का पक्का आएगा। तो इसमें सही आंसर होगा पुडुकोट्टई है, ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 32, ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल रूप में चुना। तो ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल किसके रूप में चुना था? इसका सही आंसर होगा स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, साइकिल चलाने वाली महिलाओं ने साइकिल चलाने को क्या बताया। तो ये प्रश्न आ सकता है। अगर वो प्रश्न नहीं आता तो ये प्रश्न पक्का आएगा, 101% मैं श्योर हूँ। तो साइकिल चलाना व्यक्तिगत आज़ादी बताया था। क्या बताया था? व्यक्तिगत आज़ादी। फिर उसके बाद में अगला है कि यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, किसने कहा। ये साइकिल वाला पार्ट है, उसी में से ये प्रश्न लिया गया है। ये प्रश्न आ सकता है, ऐसा किसने कहा था। तो ऐसा कहा था जमीला बीबी ने, ठीक है ना, जमीला बीबी ने। ऑप्शन नंबर ख रहेगा इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 35, लाला झाऊलाल की पत्नी ने मांगे थे, कितने रुपए मांगे थे ये आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ग, 250 रुपये मांगे थे। कितने मांगे थे? 250 रुपये। अगला प्रश्न है, अदम मानना मुहावरे का अर्थ है। तो अदम मानना मुहावरे का अर्थ है सम्मान करना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, चारों खाने चित होना मुहावरे का अर्थ है पीठ के बल लेट जाना, दूसरों की बात को स्वीकार कर देना, पराजित हो जाना, अपनी गलती मान लेना। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग रहेगा पराजित होना। चारों खानों चित होना मतलब पराजित होना। अगला प्रश्न है, बिलवासी जी ने लोटे की क्या विशेषता बताई। तो बिलवासी जी ने लोटे की क्या विशेषता बताई विद्यार्थियों? ऐतिहासिक, ठीक है ना, कि ये लोटा है ये ऐतिहासिक है, ऐसी विशेषता बताई। फिर उसके बाद में गोपी ने यशोदा को शिकायत की, कैसी शिकायत की थी। गोपी ने यशोदा से क्या शिकायत की थी ये आपको बताना है। तो इसमें होगा बलराम की शिकायत की थी, सॉरी कृष्ण की शिकायत की थी, ठीक है ना, कृष्ण की शिकायत की थी। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, बूंद को इंतजार था। तो बूंद को किसका इंतजार था विद्यार्थियों? सूर्य का, क्योंकि जैसे ही सूर्य आता है तो बूंद है वो वाष्प बन के उड़ जाती है, तो सूर्य का इंतजार था। फिर उसके बाद में 41वां प्रश्न है कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा त्योहार होना। कमर कसना मुहावरे का अर्थ है त्योहार होना। फिर उसके बाद में 42वां प्रश्न है, बूंद के कितने कण हो गए थे। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा बूंद के 2 कण हो गए थे। कितने? 2 कण हो गए थे। प्रश्न संख्या 43 है, कहानी में सांप प्रतीक है।
भयकर्ता का, कायरता का, डर का या फिर परतंत्र का। तो इसमें कहानी में सांप किसका प्रतीक है? कायरता का प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर ख रहेगा इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, बाज की वीरता का आगे बढ़कर स्वागत किया किसने किया? सांप ने, लहरों ने, चट्टानों ने, आकाश ने। बाज की जो वीरता है उसका स्वागत किसने किया विद्यार्थियों? वो किया था लहरों ने, समुद्र की लहरें हैं उन्होंने किया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ख रहेगा इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में 45वां प्रश्न है, आश्चर्य का ठिकाना न रहना मुहावरे का अर्थ है। आश्चर्य का ठिकाना न रहना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सही आंसर होगा बहुत हैरानी होना, बहुत हैरानी होना। प्रश्न संख्या 46 है, अचानक सांप की गुफा में क्या आकर गिरता है? तो विद्यार्थियों उसका सही आंसर होगा, अचानक सांप की गुफा में क्या आकर गिरता है? एक बाज आकर गिरता है। तो ऑप्शन नंबर ख रहेगा इसका सही आंसर। और अगला प्रश्न है, आकाश की असीम ऊंचाइयों को नापने की बात किसने की? तो विद्यार्थियों वो की थी बाज ने। किसने की थी विद्यार्थियों? आप जरूर कमेंट करके बताएं। दोनों ने की थी, ठीक है ना। बाज ने और सांप ने दोनों ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ख रहेगा सही आंसर। फिर उसके बाद में आगे के कुछ आपके व्याकरण के प्रश्न भी बन रहे हैं, इनमें से भी प्रश्न आने की संभावना रहेगी। तो 4 प्रश्न मैंने व्याकरण के लिए हैं। उसमें देखिए, मिठाई का सही बहुवचन कौन-सा है? मिठाई का सही बहुवचन कौन-सा है? मिठाई, मिठाइयाँ, मिठाइयाँ, मिठाइयाँ। इसमें देखो थोड़ा-थोड़ा बदलाव है। इसमें देखो बड़ी ई लगी हुई है, इसमें छोटी ई लगी हुई है, इसमें बड़ी मी लगी हुई है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? आपका ऑप्शन नंबर ग रहेगा मिठाइयाँ। ये आपका शुद्ध बहुवचन है। फिर उसके बाद में अगला है, अ उपसर्ग से बनने वाला शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द है जो कि अ उपसर्ग से बना है? अत्यंत, अवतार, अमूल्य, अनुज। सभी में अ लगा हुआ है, लेकिन इनमें से अ उपसर्ग कौन सा है ये आपको पहचान करनी है। तो इसमें अमूल्य में अ उपसर्ग लगा है, ठीक है ना, अमूल्य में, बाकी में अ नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप। फिर उसके बाद में 50वां है कि मान शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर उसका अर्थ घमंड हो जाएगा? तो अभी शब्द अपन जोड़ेंगे तो उसका अर्थ घमंड होगा। कैसे? अभिमान, ठीक है ना, अभिमान का मतलब क्या होता है? घमंड होता है, इसलिए। और अंतिम प्रश्न है, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है? तो अधिकारी में अधि उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ख रहेगा इसका सही आंसर। तो विद्यार्थियों ये पूरे के पूरे 51 प्रश्न इस बार आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये वीडियो आपने पूरा देखा है तो बिल्कुल आपको यहाँ से फायदा होने वाला है। एक भी अवसर इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। अगर बाहर से आता है तो जब आपके बोर्ड की एग्जाम होती है उसके बाद में आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में 2-4 गालियाँ मेरे लिए जरूर लिख के जाना, अगर बाहर से कोई भी प्रश्न आ जाए तो। अगला कौन से विषय विषय का वीडियो चाहिए वो आप ज़रूर कमेंट करके बताएँ, लेकिन मेरा टारगेट आपको पूरा करना ही पड़ेगा, तभी जाके मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो 500 लाइक का टारगेट है, फटाफट 500 लाइक कर दो। और आपको ये पेपर चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिएगा 86 19 32 94 01, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है 32 94 01, ठीक है ना। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज कीजिए, मैं आपको ये पेपर भेज दूँगा। बाकी कोई भी पेपर मैं किसी को नहीं भेजता हूँ, लेकिन ये वाला पेपर आपको पढ़ने के लिए मैं स्पेशल देने वाला हूँ, तो आप इस नंबर पे का मैसेज है वो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।